हेलो प्यारे बच्चे, मैं आपकी हिंदी की टीचर शर्मिला सिंह। आज हम लोग पढ़ेंगे मिठाई वाला। इसका पहला क्वेश्चन है, मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? इसका उत्तर हम लिखेंगे, बच्चे एक चीज से ऊब न जाएं, इसलिए मिठाई वाला अलग अलग चीजें बेचता था। बच्चों में उत्सुकता बनाए रखने के लिए वह महीनों बाद आता था। साथ ही चीजें न मिलने से बच्चे रोए, ऐसा मिठाई वाला नहीं चाहता था। अगला क्वेश्चन हम करेंगे, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? इसका उत्तर हम लिखेंगे कि निम्न कारणों से बच्चे तथा बड़े मिठाई वाले की ओर खींचे चले आते थे। पहला नंबर कि मिठाई वाला मादक मधुर ढंग से गाकर अपनी चीजों को बेचता था। दूसरा जो इसका रीजन होगा वह है कि वह कम लाभ में बच्चों को खिलौने तथा मिठाइयाँ देता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? इसका आंसर हम लिखेंगे कि एक ग्राहक के रूप में विजय बाबू अपना तर्क पेश करते हुए कहते हैं कि तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, सबको एक ही भाव से सामान बेचते हो, ग्राहक को अधिक दाम बताकर उल्टा ग्राहक पर ही एहसान का बोझ लाद देते हो। तब एक विक्रेता के रूप में मुरली वाला अपना तर्क पेश करते हुए कहता है, आपको चीजों की असली लागत का अंदाजा नहीं, इसलिए दुकानदार चाहे हो या दुकानदार चाहे ग्राहक को अधिक दाम बताकर उल्टा ग्राहक पर ही एहसान का बोझ लाद देते हैं। क्योंकि दुकानदार चाहे हाथ उठाकर ही चीजें क्यों ना बेचे, पर ग्राहक को हमेशा यही लगता है कि हम उन्हें लूट रहे हैं। ग्राहक को दुकानदार पर विश्वास नहीं होता है और मुरली वाला कहता है कि असली दाम 2 पैसे ही है। मैंने पूरी 1000 बनवाई थी जो मुझे इतने पैसे में मिल गए थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? इसका उत्तर लिखते हैं कि खिलौने वाले के आने पर बच्चे खिलौने देखकर पुलकित उठते थे। बच्चों का झुंड यानी समूह खिलौने वालों को चारों तरफ से घेर लेता था। वे पैसे लेकर खिलौने का मोल भाव करने लगते थे। खिलौने पाकर बच्चे खुशी से उछलने कूदने लगते थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इस पाठ का कि रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? इसका उत्तर हम देखते हैं कि मुरली वाला भी खिलौने वाले की तरह ही गा गा कर खिलौने बेच रहा था। रोहिणी को खिलौने वाले का स्वर जाना पहचाना लगा, इसलिए उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। अगला क्वेश्चन कि किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इस व्यवसाय को अपनाने का क्या कारण बताया? इसका आंसर हम लिखेंगे कि रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया। इस तरह के जीवन में उसे अपने बच्चों की झलक मिल जाती है। उसे ऐसा लगता है कि उसके बच्चे उन्हीं में कहीं हंस खेल रहे हैं। यदि वह ऐसा न करता
तो उनकी याद में घुल घुल कर मर जाता, क्योंकि उसके बच्चे अब जिंदा नहीं थे। इसी कारण उसने इस व्यवसाय को अपनाया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? कहानी के अंत में रोहिणी द्वारा मिठाई के पैसे मिठाई वाले ने लेने से मना कर दिया, क्योंकि चुन्नू और मुन्नू को देखकर उसे अपने बच्चों का स्मरण हो आया। उसे ऐसा लगा मानो अपने बच्चों को ही मिठाइयाँ दे रहा है। अगला क्वेश्चन हम करेंगे कि इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। चिक मीन्स होता है पर्दा। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? अपनी राय में क्या यह सही है? इसका उत्तर हम लिखेंगे। आज भी कुछ औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं, जैसे ग्रामीण महिलाएं तथा कुछ मुस्लिम परिवार की महिलाएं भी ऐसा करती हैं, क्योंकि उनमें पर्दा प्रथा का प्रचलन आज भी है। आज के समाज में पर्दा प्रथा सही नहीं है। इसका प्रचलन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि इससे महिलाओं का संकोच पता चलता है, जो उनकी प्रगति में बाधा है। धन्यवाद।